इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? आज के इस एक्सप्लेनेशन में हम आईटीआर से जुड़े सोर्स मटेरियल को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे इसके नियम, वो डेडलाइंस जिन्हें भूलना भारी पड़ सकता है, और सबसे जरूरी बात, समय पर टैक्स भरने का वो असल महत्व जो एक सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बिल्कुल मस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का रोड मैप बहुत ही सीधा सा है। हम आईटीआर के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसके बाद कुछ बेहद ज़रूरी तारीखों पर नज़र डालेंगे, फिर बात करेंगे लेट फाइलिंग के नुकसान की, डेडलाइन के बाद के ऑप्शंस की, रिवाइज्ड रिटर्न की, और आखिर में जानेंगे कि टाइम पर इसे फाइल करने के असल फायदे क्या हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, आखिर ये आईटीआर भला क्या है? देखिए, किसी भी फाइनेंशियल जर्नी में ना फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो इनकम टैक्स रिटर्न सरकार को दिया गया आपका एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है। इसमें आपकी साल भर की कमाई, आपके डिडक्शंस और आपने जो टैक्स चुकाया है उसका पूरा ब्यौरा होता है। एक तरह से ये टैक्स सिस्टम के साथ आपका एक लीगल और एकदम स्मूथ कंप्लायंस तय करता है। अब बेसिक्स तो क्लियर हो गए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, यानी वो जरूरी तारीखें जिन्हें भूलने की गलती भारी पड़ सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपने कैलेंडर में ये तारीखें जरूर मार्क कर लीजिए। जिन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2026। वहीं जिन बिजनेस में ऑडिट जरूरी है, उनके लिए ये डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 है। इसके बाद 30 नवंबर तक ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट्स देनी होती हैं, और अगर कुछ छूट गया तो 31 मार्च 2027 तक रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका मिलता है। और हाँ, अपडेटेड रिटर्न्स के लिए बिल्कुल आखिरी डेडलाइन 31 मार्च 2031 रखी गई है। अब सवाल ये आता है सेक्शन 3 कि अगर ये अहम तारीखें मिस हो जाएं तो क्या होगा? इसका सीधा नुकसान क्या है? तारीखें मिस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ऑफिशियल गाइडलाइंस के सेक्शन 234F और 234A के तहत डेडलाइन इग्नोर करने पर तुरंत ही भारी भरकम फाइनेंशियल पेनाल्टीज लागू हो जाती हैं। सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस का रूल बड़ा ही सख्त है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सीधा 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। हालांकि अगर इनकम इस लिमिट से कम है तो राहत की बात है कि ये पेनल्टी 1,000 रुपए रह जाती है। लेकिन बात सिर्फ लेट फीस देकर खत्म नहीं होती। इस 1% वाले नंबर पर जरा गौर करिए। सेक्शन 234A के तहत आपका जो भी टैक्स आउटस्टैंडिंग है, उस पर हर महीने 1% का इंटरेस्ट रेट जुड़ना शुरू हो जाता है। यानी अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। पर शायद जो सबसे बड़ा और अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला नुकसान है, वो है कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट्स का पूरी तरह से खत्म हो जाना। अगर आपको बिजनेस में, कैपिटल गेन्स में या हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हुआ है, तो डेडलाइन मिस करने पर आप उस लॉस को अगले सालों में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। मतलब आने वाले सालों में आपका टैक्स बढ़ना तय है। इतनी सारी पेनाल्टीज के बारे में सुन के डरने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4 में हम देखेंगे कि अगर डेडलाइन निकल ही जाए तो क्या लीगल रास्ते बचते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ओरिजिनल डेट मिस हो गई, तो टैक्स सिस्टम आपको सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका देता है, जो डेडलाइन के कुछ समय बाद तक अलाउड है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिलीफ है अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U। कमाल की बात यह है कि इसे असेसमेंट ईयर के अंत से 4 साल तक फाइल किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए आपके पास 31 मार्च 2031 तक का लंबा समय होता है। अब चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। क्या हो अगर आपने टाइम पर फाइल तो कर दिया, पर जल्दबाजी में कोई गलती हो गई? हम इंसान ही तो हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। हो सकता है कोई डिडक्शन क्लेम करना छूट गया हो, आपकी इनकम डिटेल्स गलत दर्ज हो गई हों, या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स ही गलत टाइप हो गई हों। घबराने की बात नहीं है। इन सब को एक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके पूरी तरह लीगली और बहुत ही आसानी से सुधारा जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर सक्षम हैं, जिन्होंने 30 जून 2026 को बिल्कुल टाइम पर अपना रिटर्न फाइल कर दिया था, पर वो जल्दबाजी में अपना सेक्शन 80C का डिडक्शन डालना ही भूल गए। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं। उनके पास असेसमेंट ईयर 2026-27 की डेडलाइन यानी 31 मार्च 2027 से पहले अपना रिटर्न रिवाइज करने का पूरा मौका है। पेनाल्टीज और डेडलाइंस की बहुत बात हो गई। अब सेक्शन 6 में उन फायदों की बात करते हैं जो असल में आईटीआर फाइल करने से मिलते हैं।
चाहे आपकी इनकम बेसिक लिमिट से कम ही क्यों ना हो। देखिए, भले ही आपको 1 रुपया भी टैक्स ना देना पड़े, फिर भी आईटीआर फाइल करना आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल बनाता है। ये आपकी इनकम का एक सॉलिड लीगल प्रूफ है। अगर आपका कहीं टीडीएस कटा है तो रिफंड सिर्फ और सिर्फ आईटीआर के जरिए ही वापस मिल सकता है। इतना ही नहीं, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या यहाँ तक कि किसी दूसरे देश के वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ आईटीआर एक बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो सोर्स मटेरियल का हमारा ये एनालिसिस हमें आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इन आईटीआर टाइमलाइंस और कंप्लायंस को कड़ाई से फॉलो करके हम एक मजबूत और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर इन आसान से नियमों को आज ही अपने फाइनेंशियल रूटीन का हिस्सा बना लिया जाए तो भविष्य की राह कितनी आसान और सुरक्षित हो जाएगी, है ना? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।